हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले आप समझिएगा शब्द को कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब आप जब शेप या फॉर्म की बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप हमारा बैक्टीरिया कितने तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन या बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, आप वहाँ से जब इन चीज़ों को पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आ रहा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आपको हेडिंग लिखना होगा एग्जाम में और उसके बाद में आपको नोट करके लिखना होगा वहाँ पे, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर। अगर आप एग्ज़ाम में ये नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे आपने ये बोला कि जो मॉर्फोलॉजी है ये पढ़ाई होती है किसी एक फॉर्म की, ठीक है, या किसी एक शेप की, या कह लीजिए किसी एक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म, शेप या स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक बार जब आप वो लिख लीजिए उसके बाद में आप ये डायग्राम एज इट इज़ बना दीजिए, जैसा आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये सब कुछ आप बना दीजिए। फिर उसके नीचे जो है आपको ये लिखना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर और शेप, ब्रैकेट में लिखिएगा मॉर्फोलॉजी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है द स्टडी मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं वही, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर और शेप, ब्रैकेट में मॉर्फोलॉजी, कॉमा, मेरी बात कट गई, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। मतलब अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो 3 कैटेगरी हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब आपका अर्थ, जैसे गोलाकार, ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है जिस शेप का, उसी शेप का जो होता है उसको कहते हैं स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल और रॉड शेप से मेरा मतलब है लंबे और गोले। ठीक है, गोला रहेगा, लंबा रहेगा। आपके घर में जो सरिया, छड़ का इस्तेमाल किया जाता है या रेलिंग पे जो आपके बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल एंड रॉड शेप्ड। अब आता है एक स्पाइरल। एक स्पाइरल क्या है इसको मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए वीडियो के जब इसका पॉइंट आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा काफ़ी अच्छे से। फिलहाल आपसे अगर कोई पूछता है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बैक्टीरिया को कितने चीज़ों में क्लासीफाई किया, कितने तरीके में, तो आप कहेंगे 3 तरीकों में। सबसे पहला स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और रॉड शेप और तीसरा है स्पाइरल। चलिए फिलहाल अब हम लोग एक एक करके बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं ये गोलाकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पहला पॉइंट क्या बता रहा है, पहले पॉइंट में आपको 3 चीज़ों को समझना है। सबसे पहला चीज़ तो ये समझना, दीज आर कोकस बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल इन शेप। सबसे पहली बात कि कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं शेप में, मतलब गोलाकार होते हैं। पहला बात, द वर्ड कोकस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कोकोस विच मीन्स बेरी। ठीक है, जो ये शब्द है कोकस, अभी को मैंने आपसे बोला कोकस बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप के होते हैं, तो ये जो कोकस है ये असल मायने में एक ग्रीक वर्ड से इसको निकाला गया है जो है कोकोस। इसका मतलब होता है बेरी। ठीक है, बेरी क्या है, आपने कभी देखा है स्ट्रॉबेरी, या आपने कभी जो बेरी आपके स्क्रीन के सामने दिख सकते हैं, ये सब इनको कहा जाता है बेरी। मतलब ये जितने भी बेरी हैं सब स्फेरिकल इन शेप के हैं और इसी वजह से इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है कोकस। दे आर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। मतलब ये जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं और ये स्फेरिकल इन शेप के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है ये फर्दर कितने टाइप के हो सकते हैं। ये जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं ये 6 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला है माइक्रोकोकस, दूसरा है डाइप्लोकोकस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकी, चौथा है स्टेफाइलोकोकी, पांचवा टेट्रैड्स एंड छठवा सेर्सिने। ठीक है, अब आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम माइक्रोकोकस को बात करते हैं। माइक्रोकोकस आर स्मॉल इन साइज, सिंगल सेल, मोस्टली नॉन फ्लैजिलेटेड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब ऐसा समझिएगा कि ये जो माइक्रोकोकी होते हैं, ठीक है, माइक्रोकोकस या माइक्रोकोकी, कोकस मतलब जब प्लूरल की बात कर रहे हैं, कोकी मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा माइक्रोकोकस जो है ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये हमेशा अकेले होते हैं, इट इज सिंगल सेल।
इसी वजह से इनका नाम रखा गया माइक्रोकोकस, क्योंकि ये छोटे हैं और सिंगल रहते हैं, ठीक है। मोस्टली नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब इनके पास में फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला क्या है आपको ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। यूँ तो आप ऐसा समझ लिए कि फ्लैजिला इनके मूवमेंट में, बैक्टीरिया के मूवमेंट में बहुत मदद करता है और कई काम में हेल्प करता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोकोकस, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोकोकस क्या है, तो आप कह देंगे सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, स्फेरिकल इन शेप का, सिंगल सेल होता है, इसके पास फ्लैजिला, जनरली फ्लैजिला नहीं होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाइप्लोकोकी की। डाइप्लोकोकी जैसा कि बता रहा है, डाइप्लोकोकी, डाइपोल मतलब डाइप्लो, दो से यहाँ पे बात हो रही है, डाई दो, प्रेजेंट इन पेयर ऑफ टू, ये हमेशा एक पेयर में घूमते हैं, रिमेन अटैच इन पेयर, और साथ में ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डाइप्लोकोकस निमोनिया। तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें केवल दो चीज़ आपको समझना है। सबसे पहला चीज़ तो ये समझना है कि ये जो शब्द स्ट्रेप्टोकोकी है, ये असल मायने में ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, जिसका नाम था स्ट्रेप्टोस, ठीक है। स्ट्रेप्टोस शब्द से बना है स्ट्रेप्टोकोकी। स्ट्रेप्टोस का मतलब होता है ट्विस्टेड, ऐंठा हुआ, ठीक है। अब आप एक काम करना, अपने घर से बाहर निकलना, जहाँ बिजली का तार आपको दिख रहा होगा, जो बड़े बड़े पोल पे एल्युमिनियम का तार होता है, वो असल मायने में आपस में ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन चेन, और एक चीज़ याद रखना कि स्ट्रेप्टोकोकी चेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक के आगे एक के पीछे कोई ना कोई जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब चौथे की बात कर लेते हैं, स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी जो होते हैं, इनको भी एक ग्रीक वर्ड से इस शब्द को बनाया गया है, जिसका नाम है स्टेफाइल, ठीक है। स्टेफाइल जो है, इसको हम ग्रीक वर्ड में, इसका मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर के गुच्छे नुमा। तो ये जो होते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ मैं, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे सर 6 तरीके का होता है। उसके बाद कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफाइलोकोकी दोनों में फ़र्क क्या है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेप्टोकोकी जो शब्द है ये स्ट्रेप्टोस से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, आपस में ऐंठे हुए, और जबकि स्टेफाइलोकोकी स्टेफाइल शब्द से निकाला गया है, एक ग्रीक वर्ड है स्टेफाइल, जिसका मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब जो अंगूर के गुच्छा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको समझना होगा कि स्ट्रेप्टोकोकी चेन में होते हैं और स्टेफाइलोकोकी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और स्टेफाइलोकोकी का एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, टेट्राड्स। दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 4, हेंस कॉल्ड एज टेट्रास और टेट्राड्स और टेट्राकोकस। हमेशा ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये 4 एक ग्रुप में होते हैं, जिनके अंदर 4 लोग होते हैं, मतलब पबजी का स्क्वाड समझ लो कि एक ही ग्रुप में 4 लोग अटैच हो सकते हैं, 4 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात बता रहा है, टेट्राड्स जो हैं ये एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमेशा 4 लोगों के ग्रुप में रहते हैं, इसी वजह से इनको टेट्राड्स कहा जाता है या टेट्रोकोकस कहा जाता है। एग्जाम्पल है एरोकोकस, सार्सिने, प्रेजेंट इन क्यूब लाइक ग्रुप ऑफ 8। अब देखना, टेट्राड से जस्ट दुगना जो है, मतलब एक ग्रुप होगा जिसमें 8 लोग प्रेजेंट हैं, उनको कहते हैं सैरसिने, और इसका एग्जाम्पल है सैरसिना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेंडर और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की। सिलेंडर और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताई है, रॉड नुमा होते हैं, मतलब जो घर में सरिया इस्तेमाल किया जाए उसके जैसे ये दिखते हैं, मगर सरिया को छोटा छोटा काट दिया जाए अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज बैसिलस। इन बैक्टीरिया को बैसिलस भी कहा जाता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बैसिलस कौन से बैक्टीरिया को कहा जाता है, तो कह देना कि सर जो सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को बैसिलस भी कहा जाता है। ये जनरली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एरोबिक होते हैं, और अंडर सम कंडीशन एनारोबिक बैक्टीरिया, या कुछ
किन्हीं परिस्थितियों में ये एनारोबिक भी हो सकते हैं। ठीक है सर, एरोबिक का मतलब क्या है और एनारोबिक का मतलब क्या है? एरोबिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपना पैदावार बढ़ाने के लिए, जबकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कार्बोहाइड्रेट से ही अपना ऊर्जा पा जाते हैं और अपना पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, अब समझना, वाइडली फाउंड इन द सॉइल एंड वाटर, मतलब हमने अभी तक इस पॉइंट में केवल ये पहला पॉइंट जो है ये हमको ये बताया कि सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस भी कहते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये एरोबिक होते हैं या किन्हीं परिस्थितियों में एनारोबिक भी हो सकते हैं, जो कि जनरली हमारे पानी में या मिट्टी में पाए जाते हैं। तो अभी समझना ध्यान से कि सर अगर हमारा स्पाइरल बैक्टीरिया जो था वो 6 तरीके का था, तो हमारा सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कितने तरीके का है? तो ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है बैसिलस, दिस आर सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये बैसिलस जो होते हैं ये इकलौते अलग एक सिंगल होते हैं। ठीक है, सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल बैसिलस सीरियस। ठीक है, फिर आ रहा है डाइप्लोबैसिलस। डाइप्लोबैसिलस मतलब यहाँ पे नाम बता दिया, डाई मतलब 2, दीज बैक्टीरिया अकर इन पेयर, एग्जाम्पल मोरैक्सेला बोविस। अब तीसरा आ रहा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस दीज आर ग्रुप्ड इन फॉर्म ऑफ चेन्स, एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अब ये समझना कि ये जो स्ट्रेप्टोबैसिलस होते हैं ये ग्रुप बना रहता है इनका। ठीक है, मगर जो ग्रुप होता है वो गुच्छे नुमा नहीं होता है, वो चेन के तरह एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे करके ये बैक्टीरिया आपस में जुड़े होते हैं और इनका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब आपको यहाँ पे शेप देखने को मिल सकता है, बैसिली कैसा है, डाइप्लोबैसिली कैसा है, स्ट्रेप्टोबैसिली कैसा है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में जरूर बनाना है याद से, इससे आपके नंबर अच्छे उठेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा जो है स्पाइरल। स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या हैं इनके बारे में जानते हैं। दिस बैक्टीरिया आर नॉट स्ट्रेट। सबसे पहली बात कि ये बैक्टीरिया सीधे नहीं होते हैं, मतलब सीधा वैसा मत समझना, अच्छा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके शेप या फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ये सीधा नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े होते हैं। दे हैव वन और मोर ट्विस्ट, इनके अंदर या तो एक ऐंठन या एक से अधिक ऐंठन हो सकता है। दे हैव बाइपोलर टफ्ट्स। ठीक है, अब टफ्ट का मतलब क्या है सर? तो यहाँ पे मैंने रेड कलर में लिख दिया, इसको आप देखिएगा, कलेक्शन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनके शरीर पे कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे ढेर सारे धागे नुमा रेसे निकले रहेंगे। ठीक है, एक ग्रुप में ढेर सारा धागा निकला रहेगा इनके शरीर पे किसी जगह, तो वो ये वही बता रहा है। दे हैव बाइपोलर टफ्ट और फ्लैजिला, या तो इनके शरीर पे ढेर सारे धागे नुमा एक ग्रुप निकला रहेगा, एक गुच्छा बना रहेगा, या तो इनके शरीर पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पाइरल बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था। सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड में बैसिलस, डाइप्लोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस था, जबकि स्पाइरल वाले जो होते हैं ये भी 3 तरह के हैं, विब्रियो और कॉमा, स्पाइरिला, स्पाइरोचेट्स। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। आप इसको अगर लिख के याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक, विब्रियो और कॉमा क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, नाम ही बता रहा है कॉमा। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कॉमा इन शेप्ड, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कॉमा शेप के होते हैं। विब्रियो, इनको विब्रियो भी कहा जाता है। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे इसका फिगर है। स्पाइरिला वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्पायरा मीनिंग कॉइल, मतलब ये जो शब्द है स्पाइरिला ये एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है जो कि है स्पायरा। स्पायरा का मतलब होता है कॉइल। ठीक है, मॉर्टिन आपने देखा होगा, मॉर्टिन कॉइल आपने नाम सुना ही होगा। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये कॉइल शेप के होते हैं। दे आर क्वाइल्ड और कर्व्ड रॉड लाइक, ये जो होते हैं हमारे स्पाइरिला ये या तो कॉइल की तरह होंगे या तो ये कर्व्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम रूपेरम। अब बात करते हैं स्पाइरोचेट्स की। दिस बैक्टीरिया यूज एन एक्सियल फिलामेंट फाउंड ऑन द एक्सटर्नल फ्लेक्सिबल शीथ फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है,
स्पायरोचेट जो होते हैं इनके पास एक एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है, और ये एक्सियल फिलामेंट इनके बाहरी जो सीथ है, इनका जो चद्दर है, बाहरी खोल जो है इनका, उस पे पाया जाता है, ठीक है। और ये उसी एक्सियल फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनेमा पैलाडियम। चलिए अब ये जो लास्ट का पॉइंट है स्पायरोचेट्स का, इसको आपको और क्लियर करने के लिए इसको और अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि स्पायरोचेट्स जो होते हैं ये बाकी बैक्टीरिया से अलग इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो फ्लैजिला है ये कुछ अनोखी जगह पाया जाता है, ठीक है। इस फ्लैजिला को ही हम एक्सियल फिलामेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक। ये जो फ्लैजिला है बाकी बैक्टीरिया में आप देखेंगे तो उनके शरीर पे से एक धागे नुमा ये निकला रहता है, मगर स्पायरोचेट्स के साथ में क्या होता है, जितना लंबा स्पायरोचेट होगा उतना ज़्यादा ही लेंथवाइज लंबा इसका एक्सियल फिलामेंट या फ्लैजिला होगा, और ये इसके अंदर और बाहर, मतलब शरीर के अंदर भी घुसा रहेगा थोड़ा, फिर शरीर के बाहर आएगा, फिर थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा बाहर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके द्वारा ही ये मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, स्पायरोचेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया फाइला बाय द लोकेशन ऑफ देयर फ्लैजिला। मतलब स्पायरोचेट्स बाकी बैक्टीरिया से अलग हैं उनके फ्लैजिला के लोकेशन की वजह से। सम टाइम कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट, कई बार इसी फ्लैजिला को एक्सियल फिलामेंट भी कहा जाता है। विच रन लेंथ वाइज, मतलब जो लंबाई के साथ साथ दौड़ता रहता है, एक्सियल फिलामेंट या फ्लैजिला लंबाई के साथ साथ दौड़ता रहता है। बिटवीन द बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का जो अंदरूनी हिस्सा है मेम्ब्रेन है उसके बीच में, और जो बाहरी हिस्सा है उसके बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो हमारा एक्सियल फिलामेंट है ये लेंथ वाइज पूरे बैक्टीरिया के पड़ा रहता है, ठीक है। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पाया जा रहा है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है सर? पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जहाँ पे पेरीप्लाज्म पाया जाता है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। चलिए अभी तक हमने ये जाना कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये 3 तरह का शेप था इनका, मगर रेदर देन दीज 3 शेप, इन 3 शेप को अगर छोड़ के हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया स्टार शेप और स्क्वायर शेप 2 तरह का और भी हो सकता है, ठीक है। मगर ये बहुत रेयर होते हैं, या ऐसा कह लीजिए इनको पढ़ाई में नहीं लिया जा रहा है, मगर इसका जानकारी मैं आपको देने के लिए केवल इसको बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, लिखना है डिस्पाइट द 3 कॉमन शेप, जो 3 कॉमन शेप हैं बैक्टीरिया के उनको छोड़ के, द बैक्टीरिया आर ऑल्सो अवेलेबल इन स्टार शेप एंड स्क्वायर शेप। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसका स्टार शेप भी होता है और स्क्वायर शेप भी होता है, ठीक है। जो स्क्वायर शेप का बैक्टीरिया है उसका नाम लिख के स्क्वायर एक बना के, और जैसा आपको फिगर में देखने को मिल सकता है, आप एक नाम लिख दीजिएगा हेलोक्वाड्रेटम, हेलोक्वाड्रेटम, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया। दूसरा जो स्टार शेप का है यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा स्टेला स्पेसीज आर फ्लैट 6 प्रोंग्ड, प्रोंग मतलब क्या है सर? जो तीखा नोक की तरह निकला है उसको हम कह रहे हैं प्रोंग। स्टार शेप्ड बैक्टीरिया, मतलब हमने ये जाना कि स्टेला स्पेसीज जो होते हैं बैक्टीरिया के वो स्टार शेप्ड होते हैं, और जबकि हेलो क्वाड्रेट्रम जो होते हैं ये स्क्वायर शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बाकी हमारे स्पाइरल और रॉड शेप और इस स्फेरिकल इन तीनों से अलग होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और हाँ अगर आप स्टूडेंट हैं RGCP के तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे लिखते चलिएगा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।